हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान की कृपा की, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। भगवान की कृपा क्यों ज़रूरी है दोस्तों? वैसे तो हर आदमी के ऊपर भगवान की ही कृपा होती है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बिल्कुल सही बात है। और जो इंसान उस भगवान को मानता है, उसको याद करता है, उसकी पूजा करता है, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह पता होती है। उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बिल्कुल सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करके अपने सारे कार्य करते हैं और कभी किसी का बुरा ना तो करते हैं और ना ही सोचते हैं, उस इंसान के ऊपर सदा उस परमात्मा की कृपा बनी रहती है। कुछ आसान से मंत्रों द्वारा भी और कुछ आसान सी पूजा अर्चना करके भी हम अपनी ज़िंदगी में उस परमात्मा को अपने पास महसूस कर सकते हैं। बस बात हमारी श्रद्धा की होती है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा से हम परमात्मा को याद करते हैं, उतना ही हम उनको अपने पास महसूस करते हैं। दोस्तों, सभी को अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म और अपने दिन का कुछ समय उस परम पिता परमात्मा की याद में निकालना चाहिए। वो बहुत कृपालु होता है। अगर हमें जीवन में उसका साथ मिल गया तो और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है, फिर वो कभी नहीं हार सकता। दोस्तों, अगर हमारे पास सब कुछ है और परमात्मा का साथ नहीं है तो जो है वो भी कम है। वो कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता। और सही रिश्तों की रही बात, रिश्तों की तो बात, कब कोई धोखा देकर चला जाए और पता ही नहीं चलता। जब परमात्मा की कृपा होती है तो कब भिखारी से राजा बना दे पता नहीं चलता, और कब राजा से भिखारी बना दे उसका भी पता नहीं चलता। भगवान सबका साथ देता है, उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बात विश्वास की होती है। 90% लोग अपने जीवन में भगवान के साथ सारा दिन सौदा करते हैं, तो भला ऐसे लोगों के साथ भगवान कैसे रहे? जैसे सुबह उठ गए, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, बस भगवान आज 10,000 बन जाए, उनमें से 10 रुपये माँ तुझे दूंगा। अरे, जिससे तुम पैसे मांग रहे हो उसी को लालच दे रहे हो। अपनी सोच को बदलो। हाँ, कुछ पैसे हम अपनी कमाई से निकाल कर दे सकते हैं, जो किसी को दान कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, या किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, या किसी और पशु की या आदमी की सहायता कर सकते हैं। पर भगवान को लालच देना गलत है। जब भी हम भगवान को दिल से याद करते हैं, उसको सब पता होता है मेरे भक्त को क्या चाहिए, क्या इसके सही है, वो वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। हमें सुबह और शाम ओम नमः शिवाय क्लीम मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। क्लीम मंत्र माँ काली का होता है, या आप ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। क्लीम की जगह ये माँ दुर्गा का मंत्र है, पर क्लीम शब्द ऐसा शब्द है जिससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और ओम नमः शिवाय का तो आपको पता ही है, भगवान शिव का मंत्र है जो सदा अपने भक्तों की सहायता करता है। भगवान की कृपा पाने से कई तरह के फायदे होते हैं। भगवान की कृपा पाने से सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। भगवान की कृपा पाने से पाप और मृत्यु पर जीत मिलती है। भगवान की कृपा पाने के लिए ईमानदारी, भक्ति और अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान की कृपा पाने के लिए ये भी उपाय हम कर सकते हैं, जैसे सत्य बोलें, न्याय का साथ दें, दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और मदद की भावना रखें, स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के कल्याण के लिए काम करें, ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के जरिए ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें, अपने हृदय में हरि नाम की ज्योति जलाए रखें, भगवान या सदगुरु की वाणी पर ही विश्वास करें। भगवान की कृपा पाने से जुड़ी कुछ और भी बातें, जैसे भगवान की कृपा पाने के लिए भक्त की कृपा भी जरूरी होती है। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान की कृपा पाने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, और भगवान की कृपा पाने के लिए प्रामाणिक ग्रंथों से जानकारी हासिल करनी चाहिए। एक उदाहरण के जरिए भगवान की कृपा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हमें बताने वाला ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है या महान पुस्तकें हमारे पास हैं, तो उन पर विश्वास हमें नित्य आनंद के रास्ते की ओर ले जाएगा। जैसे जब हमें कहीं जाना हो तो हम रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर पर टिकट बुक कराते हैं। हम टिकट लेने से पहले अधिकारी के कहने पर अपनी मेहनत से कमाया गया धन बिना संकोच उसे दे देते हैं। हालांकि अगर वही अधिकारी बाहर कहीं हमें मिल जाए और धन मांगे तो हम अपना धन कदापि उसे नहीं देंगे। रेलवे खिड़की पर बैठे उस अधिकारी को हम इसलिए धन देते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि उस टिकट के बदले रेलवे हमें उक्त दिन की रेल में बैठने का स्थान देगी और हमें हमारे गंतव्य तक ले जाएगी। यही धन हम किसी और अनधिकृत व्यक्ति को दे दें तो हो सकता है कि हमें टिकट ही न मिले या असामान्य दामों पर टिकट मिले। इसलिए हमें अधिकृत व्यक्ति पर ही विश्वास करना चाहिए, और इस प्रकार हमें भगवान की कृपा भगवान पर विश्वास करके ही प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान पर ही हमें रखना चाहिए।
यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।